नमस्कार। जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो हजारों लाखों तारे दिखते हैं। पर उन सब में एक तारा है, एक ऐसा तारा जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। आज हम उसी की कहानी सुनने वाले हैं, कहानी ध्रुव तारे की। मतलब क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस एक ना हिलने वाले तारे की भी कोई कहानी हो सकती है? असल में वो सिर्फ आसमान का एक डॉट नहीं है, वो तो एक प्रतीक है, एक छोटे से राजकुमार के अटूट इरादे का। तो चलिए आज इस कहानी में जरा गहरे उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत आप देखिए किसी जीत या खुशी से नहीं होती। ये कहानी तो शुरू होती है एक गहरे अपमान से, एक ऐसी घटना से जिसने एक छोटे से राजकुमार की पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। ये कहानी है राजकुमार ध्रुव की। राजा उत्तानपाद के बेटे थे वो, और उनकी ख्वाहिश भी क्या थी? बस एक बहुत ही छोटी सी मासूम सी चाहत कि वो अपने पिता की गोद में बैठ सके। और जरा सोचिए, उस राजकुमार की उम्र क्या थी? सिर्फ 5 साल। बस 5 साल का एक बच्चा था जिसे अपने पिता से और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? उसकी इस मासूम सी कोशिश को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे धक्का दिया और कहा, तुम राजा की गोद में बैठने के काबिल नहीं हो। सोचिए, ये शब्द एक 5 साल के बच्चे के दिल पर किसी तीर की तरह लगे होंगे। तो जब वो पूरी तरह टूट चुका था, निराश था, उसी पल में उसे एक नया रास्ता मिला। और ये रास्ता दिखाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां रानी सुनीति थी। अब देखिए, इस अपमान के पीछे ना महल की पॉलिटिक्स थी। असल में राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी रानी सुरुचि को ज्यादा पसंद करते थे, और ध्रुव की मां सुनीति को उतना मान नहीं मिलता था। और शायद इसलिए राजा अपने ही बेटे के लिए कुछ बोल नहीं पाए। तो जब ध्रुव रोता बिलखता अपनी मां सुनीति के पास गया, तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, निराश मत हो, तुम्हारे पिता ही सब कुछ नहीं है। एक शक्ति है जो उनसे भी बड़ी है, जो राजाओं की भी राजा है। तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही हैं जो तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उस 5 साल के बच्चे ने वो करने की ठान ली जो लगभग नामुमकिन था। उसने कठोर तपस्या करने का संकल्प ले लिया। बस फिर क्या था, इसी इरादे के साथ ध्रुव ने महल के सारे ऐशो आराम छोड़ दिए और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई देवर्षि नारद से, और जब नारद मुनि ने उस बच्चे का इतना पक्का इरादा देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने ध्रुव को एक बहुत शक्तिशाली मंत्र दिया और उसे यमुना नदी के किनारे तपस्या करने का रास्ता बताया। ये वही पवित्र मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र असल में एक जरिया था, एक जरिया अपनी पूरी भक्ति को, अपने पूरे ध्यान को भगवान विष्णु पर लगाने का, अपनी सारी एनर्जी को एक जगह फोकस करने का। 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने। जरा सोचकर देखिए, 5 साल का एक बच्चा 6 महीने तक बिना रुके, बिना थके इतनी कठोर तपस्या करता रहा। कहते हैं कि उसका संकल्प इतना मजबूत था, उसकी तपस्या में इतनी ऊर्जा थी कि पूरी सृष्टि हिल गई थी। और देखिए, जब भक्ति इतनी सच्ची हो, इतनी अटूट हो, तो फिर भगवान को तो आना ही पड़ता है। अब समय आ गया था ध्रुव की तपस्या के सफल होने का। और ऐसा ही हुआ। ध्रुव की भक्ति देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। उसकी तपस्या कामयाब हो गई थी। और अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जब भगवान विष्णु ने ध्रुव से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो तपस्या के बाद वो बच्चा इतना शुद्ध हो चुका था कि उसने कुछ मांगा ही नहीं। भगवान तो सब जानते थे। उन्होंने उसकी वो मासूम सी इच्छा पूरी की। उन्होंने उस छोटे से राजकुमार को अपनी गोद में बिठा लिया, उसे वही सम्मान दिया जिसके लिए उसे जलील किया गया था। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। भगवान विष्णु ने ध्रुव को एक ऐसा वरदान दिया जो दुनिया के किसी भी राजपाट से, किसी भी सल्तनत से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने ध्रुव को अमर कर दिया। उसे इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह दी, एक ऐसी खास जगह जहां वो एक स्थिर, अटल तारे के रूप में हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहेगा। वही तारा जिसे आज हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, जो सदियों से, हमेशा से सबको रास्ता दिखाता आया है। तो ये थी कहानी, एक अपमान से शुरू हुई और आसमान का सितारा बनने तक पहुंची। सोचिए, एक अपमान ने एक संकल्प पैदा किया, मां की सलाह से रास्ता मिला,
कठोर तपस्या ने ताकत दी और भगवान के वरदान ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो बस अगली बार जब रात में आसमान में उस एक स्थिर तारे को देखे ना, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा कि ये कहानी जो पूरे ब्रह्मांड पर लिखी हुई है, वो हमें अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में एक अटल जगह बनाने के बारे में क्या